दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट्स और सबसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन की अगर बात हो तो दुनिया में एक नाम सामने आता है, मोसाद। एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम सुनकर मिडल ईस्ट के टेररिस्ट ग्रुप कांप जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये एजेंसी शुरू हुई थी एक छोटे से मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर? 2009 ब्रिटेन के द टाइम्स अखबार में छपी एक सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। डॉक्यूमेंट था फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है और तभी अमेरिका और इजराइल में एक रेस शुरू हो गई उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की, और दोनों देशों की नजर पड़ी ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के मास्टरमाइंड मोहसेन फखरीजादे पर। वो शख्स जो 1993 से 2003 तक एक सीक्रेट प्रोग्राम को लीड कर चुका था, और उसकी मौत के बाद ईरान का न्यूक्लियर मिशन 6 साल पीछे चला गया। अब बात आई मिशन एग्जीक्यूशन की, और ये कोई आम इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था। एंट्री होती है मोसाद की। 8 महीने तक निगरानी, पूरी एक्टिविटी एनालिसिस। फिर 27 नवंबर 2020 हाईवे पर एक पार्क की गई निशान ट्रक जिसमें लगी थी AI असिस्टेड सैटेलाइट कंट्रोल FAMG मशीन गन। 1000 मील दूर से इजरायली इंटेलिजेंस ने फायर किया 13 शॉट्स, टारगेट ऑन स्पॉट और उसकी पत्नी 10 इंच दूर, बिल्कुल सुरक्षित। और फिर बूम, वैन में ब्लास्ट, सबूत खत्म। अब यही तो है मोसाद की ताकत। इतनी ताकतवर एजेंसी जो कभी एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करती थी। 1930 के दशक में हिटलर के अत्याचार से तंग आकर ज्यूज लोग ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के तहत फिलिस्तीन पहुंचे, मगर वहां भी विरोध झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने बनाया गाना, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आया 1948, इजराइल को मिला स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा, लेकिन अब भी उनके पास कोई ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। तभी 1951 में गाना को बदलकर बना दिया गया मोसाद, और असली इम्तिहान आया 1967 में 6 डे वॉर। मोसाद की वजह से इजराइल ने 6 दिन में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे देशों को मात दे दी, और यहीं से शुरू हुआ मोसाद का जीत का सिलसिला। ऑपरेशन थंडरबोल्ट 1976, ऑपरेशन ओपेरा 1981, ऑपरेशन मोसेस 1985, ऑपरेशन डायमंड 1966 और मुनीच मैसेक्रे का बदला 1972, और फिर आया 2001 का 9/11 अटैक। अमेरिका हिल गया। फिर यूएस ने मोसाद से ट्रेनिंग ली, रोड साइड बम, अर्बन वॉरफेयर, काउंटर इमरजेंसी, सब कुछ। और हाल ही में 2020 में मोसाद की हेल्प से यूएसए ने मारा ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को। सारा ट्रैकिंग टेल अवीव से किया गया। इतना सब करने के बावजूद मोसाद का नाम आज भी लोगों के जहन में मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आज की इस स्टोरी से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर ठोकिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको मोसाद की कौन सी कहानी सबसे जबरदस्त लगी और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं।